गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। कैसे हो आप सब? कान्हा जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और फैमिली में भी सब अच्छे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई। मामी लड्डू के साथ खेल रही है। लड्डू ने मामी की ड्यूटी लगा रखी है झूला झुलाने में। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, नानी को प्यार करो। मामी मेरे सिर में तेल लगा देना आप। लाओ, सरसों का लगवाऊंगी। ठीक है, मैं ला रही। ये देखो मैं छोटू बेबी को, मैं छोटू बेबी को देख लो। जूजू जूजू, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ पहले। तो मैं गरम करके लाई हूँ। अब इसे मामी कहने की जब लगवाई है तो गरम करके लगवा। खोला लेती तो छाले पड़ जाते सिर में। हाँ, जब कोई और मालिश करता है ना बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथ से मैं तो घर पे पता क्या करती हूँ, जिस दिन सिर धोना होता है ना, एक दिन पहले लगा लूंगी रात को, फिर अपने हाथ से इतनी मालिश होती नहीं। और कभी कभी आंसू से करवा भी लेती हूँ, मैं कर देते हैं वो, मेरे मना नहीं करते। लेकिन वो पता क्या करेंगे, मेरे पूरे बाल उलझा देंगे। दोबारा कब आओगे? ये ना मैं एक बार मैं गिर गई थी बाइक से ना, जब से ये चोट लगी हुई ना, जब से ये ऐसे ही है। दिखा लेती डॉक्टर में हाँ, मैं ना एक बार गिर गई थी, आप लोगों को भी बताती हूँ। बाइक से ना एक बार आशु के साथ जा रही थी, मैं पीछे से गिर गई। पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ, चक्कर आया क्या हुआ। तो ना मैं बाइक से गिर गई थी। और उस टाइम पे ना यहाँ पे ऐसे मोटा मोटा सो रखा है। 4 साल पहली बात है, 4 साल पहली बात, जब से वो आज तक है। और अब सर्दियाँ आए ना जैसे, तो इसमें दर्द होता है कभी कभी। अब मैं इस साइड पे जैसे मैं कंघा करती हूँ ना मामी, मैं इस साइड पे कंघा करती हूँ ना, तो मेरे को दर्द होता है। हाँ मामी सच में झूठ नहीं बोल रही। पता क्या हुआ, मैं ना उस टाइम पे मैं जॉब करती थी। ठीक है मामी, आप भी सुनो, मैं सबको ही बता रही। उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, तो हमारी टाइमिंग थी 8 बजे की। 8 बजे मेरी छुट्टी होती थी, तो आशु मुझे लेने आए। उस दिन मुझे ना ATM से पैसे निकालने थे। तो जैसे ATM आने वाला था ना, मैंने सोचा कि फटाफट से ना अपने पर्स से ATM निकाल लेती हूँ। तो मैंने आशु का कंधा छोड़ के पर्स से ATM निकालने लगी, और मेरे बिल्कुल भी दिमाग से नहीं था। और इतने में आ गया ब्रेकर, और जैसे ब्रेकर आया ना, मैं उछल के गिरी नीचे। लेकिन मैं जैसे ही गिरी ना, तो मुझे वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ घूम रहे थे, उन्होंने मुझे उठाया और मैं रो रही। मेरे को एक मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं बेहोश सी हो गई थी। बाद में जब मेरे को होश आया ना, तो मुझे नहीं पता मुझे किसने उठाया। मेरे को तो सिर्फ आशु ही दिखे। आशु ने बताया मुझे कि 2-3 लड़कियाँ आए थे, उन्होंने हेल्प करी मेरे को। अब मैं आशु को कह रही, आशु मैं तो ऑफिस में थी, मैं यहाँ कैसे आई? मतलब वो एक पौने घंटे का जो टाइम था ना, वो मैं भूल गई। और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही। मैंने कहा आशु, मेरे को चोट का ध्यान नहीं, मुझे कुछ नहीं, मेरे को ये हो रहा कि मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ऑफिस में थी, मैं तो काम कर रही थी। मैं आपको फ़ोन करा, आप आने वाले हो, आपने कहा मैं 8 बजे आऊँगा। आशु कह रहे बाबू टाइम तो देखो, टाइम क्या हो रहा। और बहुत परेशान हो गए। फिर मैं रो ही जा रही हूँ। कह रहे अच्छा डॉक्टर के चलो, क्योंकि मैं इस लेफ्ट हैंड साइड की साइड गिरी थी ना, तो हर जगह पे, कंधे पे, कोहनी पे, घुटने पे, मेरी हर जगह पे चोट लगी थी उस टाइम पे। ज़्यादा सीरियस चोट तो नहीं थी, बट जैसे वो खरोच से आ जाती है ना, छिल जाता है, ऐसे हो गया था। तो मैं कह रही नहीं, मुझे डॉक्टर के नहीं जाना, मुझे तो मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास लेके चलो।
आशु कह रहे डॉक्टर के चलते हैं पहले फिर चलेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब मैं आशु भी घबरा गई कि मतलब ये भाई हो क्या गया शीतू को। और ये कह रहे याद भी नहीं आ रहा, कह रहे बाबू मेरे साथ ही तो थे, मैं आपको लेने आया, हम ATM से पैसे निकाल रहे थे, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा मामी सच में। और मैं आई रोती रोती आ रही, मम्मी मुझे देख के परेशान होगी कि इसे क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी। आशु कह रहे मम्मी ऐसे ऐसे बात है। फिर और मैं मम्मी से भी फिर यही कह रही, शिवानी को भी मैंने कहा मम्मी मैं तो ऑफिस में थी, मैं आशु के साथ वहाँ कैसे गई, मैं गिरी कैसे वहाँ। फिर हमारे सामने एक क्लिनिक है, मम्मी मुझे वहाँ लेके गई, वहाँ गए, अंकल को कहने लगे तो डॉक्टर अंकल कहने लगे कि भाई अगर सुबह तक भी इसको याद नहीं आया तो फिर वो क्या बोलते हैं MRI बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो करवाना पड़ेगा इसके सिर का। और ये सारे के सारे रो रहे मुझे देख देख के, ये सारे के सारे रोने लग गए मुझे देख के कि ऐसे क्या मतलब वो हो गया ना बहुत सीरियस। और जबकि सिर में खुली चोट नहीं थी, बस वो गुम चोट थी। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, दवाई दी, और मैं तब भी मुझे याद नहीं। फिर कम से कम 2 ढाई 3 घंटे बाद जाके मुझे रात को जब मैं दवाई लेके सो गई, थोड़ा मेरे को नशा था और ये सारे जागे मेरे पास बैठे हुए, फिर थोड़ी देर में मुझे याद आया। मैंने कहा हाँ आशु आप आए थे ना मुझे लेने, हम ATM से पैसे निकाल रहे थे। तब जाके आशु कह रहे बाबू शुक्र है याद आ गया आपको, वरना आप यूँ कहते कि तू कौन है। कह रहे मेरे को जूते पड़ते कह रहे मुझे जूते पड़ते। आजू कह रहे अगर मुझे भूल जाते तो क्या होता। मैंने कहा हाँ ये सोचने वाली बात है। मैंने कहा फिर तो मैं आपको ही पीटती कि तू कौन है भाई। तो जब से ना मेरे यहाँ पे वो है ये मोटा मोटा है ना मामी, ना कभी कभी इसमें दर्द होता है, या फिर जैसे कभी कभी ना बेड में लेटते समय बेड पे ऐसे लग जाता है ना, यहाँ बहुत दर्द होता है, उस टाइम पे सिर घूम जाता है। बिस्किट खाएगा आशु भी बोलते हैं कि दिखा लो डॉक्टर को, पर मैं आलस कर जाती हूँ बस। तो मेरी हो रही है मालिश, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अब मम्मी गई है मार्केट सामान लेने के लिए, जब तक मम्मी आएगी तब तक मेरी मालिश हो जाएगी और हमारा नाश्ता भी बन जाएगा। शिवानी नाश्ता बन क्या रहा है वैसे, मुझे तो यही नहीं पता। आलू पूरी, आलू पूरी बन रहा है, भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है आज हमारे यहाँ। आ जाओ भी जिसे जिसे खाना है। एड्रेस जिसको चाहिए मुझे कमेंट करके पूछ ले, जो कमेंट करके पूछेगा मेरी वीडियो को लाइक करेगा किसी को पता मिलेगा। हाँ जी बेबी, हेलो बोल दो सबको। मो मौसी को ही बोलेगा। ठंडोरी ना बाहर, कौन है बाहर? चिड़िया बोल रही, देखो कैसे बोल रही चिड़िया। मम्मा के क्या कर रही है बड़ी नानी, क्या कर रही है? ये कौन है? कौन है ये? है वो कुंज। नानी को तो नहीं ना बोलता है, आप लोगों को पता ही होगा, मेरी वीडियो देखी होंगी जिसने। अब ये है बड़ी नानी, क्योंकि मम्मी से बड़ी है तो हम कह रहे लड्डू ये बड़ी नानी है, तो लड्डू को बड़ी नानी बोलना नहीं आ रहा, तो लड्डू ने शॉर्ट फॉर्म निकाल दी, एक निक नेम दे दिया बड़ी नानी को। कर रहा है बो बो, 2 दिन से लड्डू ऐसे ही बुला रहा है बो। मौसी नहीं बोलना जानता तो मो। लड्डू के निकनेम सही है सबके लिए। भूत नहीं लग रही हूँ ना मैं। तेल देखो मामी, बस अब नीचे नीचे लगा दो, आपके हाथ भी थक जाएंगे। इनमें लगा दो ना नीचे बस, फिर ज़्यादा हाथ थक जाएंगे। फिर कहोगे मेरे हाथ तोड़ दिए लड़की ने, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। कौन है ये कौन है? कौन? मम्मा। मम्मा? किसकी मम्मा है? किसकी मम्मा है? किसकी मम्मा है? किसकी मम्मा है? अच्छा ये कह रहा मम्मा की जैकेट है, मम्मा की जैकेट है। किसने पहनी थी मम्मा की जैकेट? मौसी ने। ओ मेरे बेटा को सब पता है, सब याद रहता है मेरी बेटी। हाँ जी, मैं तो खुश हो रहा है मेरी मम्मा के साथ हो क्या रही है ना। चलो बाय बाय कर दो सबको, बाय।
लोग किस चीज़ के मज़े ले रहे हो वो बताना, क्या खा रहे हो। हम तो भाई खाते। ओके, फटाफट से खाती हूँ, ठंडी हो जाए इससे पहले। कहते कह रहे जी डायल पत्थर का काम एक साथ चलता है, ऐसे नहीं कि आधा हाथ करना आधा कान्हा जी की कसम खा के कह रही मम्मी, जब मैं पोछा लगा रही थी ना, पोछा मैंने उठाया, मैंने कहा मैं पोछा लगा रही और ये आ जाएंगे। 2 दिन से हमारे घर में पोछा नहीं लग रहा था, यही सोच के हमारे यहाँ काम, अरे तो शुरू तक करेंगे, गंदगी तो फैलेगी। हमारे यहाँ काम होना है, दीवारें वगैरह खराब हो रही है ना इधर की, ये सब चेंज होएगी, ये सब टूट के दोबारा से बनेगा, टाइल्स वगैरह लगेंगी। तो इन लोगों को कम से कम 1-1.5 महीना तो हो गया होगा मम्मी, है ना, इन्हें को कह के काम के लिए। हाँ वैसे तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन 1-1.5 महीने से तो बोल ही रखा है कि आना है, काम शुरू करना है। और 2 दिन पहले ये लोग आए थे कि जी हम कल आएंगे काम करने के लिए। 2 दिन से मैं पोछा नहीं लगा रही, यही सोच के कि आएंगे फिर वो सब करेंगे। पूरा दिन निकल गया इनके इंतजार में। आज मैंने पोछा लगा, मैंने छोड़ा, आज तो लगा ही देती हूँ। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज मैं पोछा लगाऊंगी ना, ऐसा ना हो कि आज ही आ जाए। कुछ और मांग लेती सुबह सुबह, वही तो धन दौलत मांग लेती, कितनी जल्दी मिल जाती है। सब्सक्राइबर्स मांग लेती, सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे को सब। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। फाइनली होगी मामी जाने के लिए तैयार, इतना रोकने पे भी रुक नहीं रही। ये वो सोच रहा है ये तैयार जा रहा वो लड्डू, जा रहा भाई मामी के साथ। लड्डू सोच रहा है मेरे को घुमाने लेके जा रही है। कुंज जा रही मामी, नानी बाय बाय। तो फाइनली मामी जा रही है, बाय मामी। सरकारी कौन सा लाल पैदल की होगी या परिवहन लिखा होगा? परिवहन लिखा होगा, हरिद्वार परिवहन। अरे यार ये पहुंच जाएगी। अरे पूछ लेना ऋषि को कौन सी जाएगी, हरिद्वार कौन सी जाएगी, बस छुट्टी और क्या, बस में बैठने से मतलब है। प्लेट लगा लेना। तो भाई मामी हमारी जा रही है, बाय बाय। ये काम भी शुरू हो गया भाई हमारा, देखो फाइनली। शुगर है कान्हा जी का। यहाँ का अंदर का भी टूटेगा ये सारा, पहले बाहर का हो जाए एक बार खत्म, फिर ये सब टूटेगी दीवार। वो देखो ऊपर ये टूट रखी है ना, ये पूरी, ये टॉयलेट की दीवार है हमारी, और ये दरार अंदर की साइड भी है, तो ये पूरा टूटेगा। अब 1-2 दिन में हमारा घर का पूरा हुलिया बदलने वाला है। तो चली गई मामी अपने घर वापस ऋषिकेश, और एक जना भी घर से चला जाता है तो घर की तो सूना सूना सा हो जाता है। लड्डू का बहुत मन हो रहा था जाने का, लड्डू सोच रहा है कि नानी घूमने जा रही है, रो रहा है दीदी। क्या हुआ, क्या चाहिए? बड़ी नानी कहाँ गई कुंज, बड़ी नानी कहाँ गई? तो अब मेरा काम है कपड़े धोने का। लड्डू के मैंने हाथ मुंह बदल के पूरे कपड़े चेंज किए हैं, अभी कपड़ों का ढेर है ये सर। क्या कहा मैंने? हाथ मुंह बदल के पूरे कपड़े चाहिए। हाथ मुंह धो के पूरे कपड़े बदले हैं, उन कपड़ों को अब धोना है, ठीक है। तो फाइनली बाहर की दीवार टूट चुकी है पूरी हमारी। अभी अंदर का ये सारा खाली कर दिया मैंने, जो लकड़ियाँ वगैरह थी वो सब यहाँ रख दी, और ये सारा काम मैंने किया और मैं थक चुकी हूँ। ये सब खाली, अब ये सब तो यहाँ से हटा नहीं सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। वो बड़ी वाली लकड़ी वो जो बाहर अंकल लगे हुए हैं वो अपने आप उठाएंगे, और ये गमले मैंने यहाँ रख दिए। बाकी जो चूल्हे का सामान है, लकड़ी और कोसे वगैरह, वो मैंने यहाँ रख दिए। जी आए थे और मुझे बोल के गए, मैं बाहर बैठी थी तो थोड़ी हल्की हल्की धूप है आज, तो मुझे बोल के गए थे कि बेटा ये गमले हटा लो आप अपने, वरना ये टूट जाएंगे। तो फिर मैंने गमले हटाए, फिर वो कहने लगे ये सामान मैं हटा देता हूँ मुझे को। मैंने कहा चलो मैं ही हटा दूँगी क्योंकि थक जाएंगे बेचारे। तो ये सारा सामान मैंने हटा दिया। अब ये वाली दीवार सामने वाली ये पूरी टूटेगी, क्योंकि ये ना ख़राब हो रही है बहुत। ये तो हमने अभी इस पर कलर करवाया था तो थोड़ी सही लग रही है, लेकिन मैं अगर पास से दिखाऊँ तो ये पूरी ख़राब हो रही है। मैं दिखाती हूँ, ये पूरी ख़राब हो रही है दीवार ना, ये टूट के देखो ऐसे गिरती है। तो इसको पूरा तुड़वा के जो इसका प्लास्टर है वो निकलवा के फिर दोबारा से इस पर वो होगा। तो ये सारा वहाँ तक का सब
इसलिए इतने दिनों से सफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें पता था कि कभी भी काम शुरू हो सकता है, इसलिए ना क्यारी की सफाई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज फाइनली शुरू हो ही गया काम हमारा। तो वही फाइनली देखो काम शुरू हो गया है हमारे यहाँ पे, और ये काम अब काफ़ी ज़्यादा फैलने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है बाहर की, यहाँ से ये पूरी दीवार टूटेगी, ये पूरा टूटेगा। तो अंकल जी लगे हुए हैं काफ़ी देर से, और ठंड हो रही है बहुत, और थकान भी हो रही होगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ, खुद भी पी लूँगी, अंकल को भी दे दूँगी। शिवानी गई है मार्केट, मम्मी और लड्डू सो गए हैं, और मामी तो चली ही गई है, आप लोगों को पता ही है। अभी थोड़ी देर में फ़ोन करके पूछूँगी मामी से पहुँच गई क्या। फ़ोन आया नहीं, काफ़ी देर हो गई, वैसे 2 घंटे तो लगते ही हैं जाने में। तो पहले चाय बना लेती हूँ, ठीक है। चाय तैयार है भाई, मैं अंकल को दे के आ जाती हूँ। अंकल को मैंने चाय दे दिया, मैं अपनी चाय लेके जा रही हूँ बाहर, और अंकल जी भी चाय पी रहे हैं बैठ के, मैं भी चाय पी रही हूँ। हाँ, वो बैठे हुए अंकल जी चाय पी रहे हैं उधर। मैंने पानी मांगा था, मैंने पानी दे दिया, और उनकी चाय रखी है, चाय पियेंगे वो बैठ के आराम से। मैं भी अपनी चाय पीती हूँ, ये रही मेरी चाय। अब मुझे लग रही है ठंड, और चाय जो मैं लेके आई थी ना उसमें मक्खी गिर गई थी, तो मैं दूसरी चाय लेके आई हूँ अपने लिए। ये देखो मेरी दूसरी चाय। अंकल जी लगे हुए हैं अपने काम पे, वो वहाँ पे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आप लोग वीडियो देख के एंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो बस थॉट आए माइंड में उसको कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ओके, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। कान्हा जी आप सबको हमेशा खुश रखें। थैंक यू, बाय बाय।